ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2024 में बैसाख मास की मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के नियमों के बारे में बताएंगे और मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। सभी एकादशी के व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करने से व्यक्ति को कई वर्षों की तपस्या का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत कलश को बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। आइए जानते हैं साल 2024 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। साल 2024 में मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मई प्रातःकाल 11:22 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 मई दोपहर 1:50 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 7:10 से दोपहर 12:18 तक। द्वादशी तिथि दोपहर 3:58 पर समाप्त होगी। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 20 मई प्रातःकाल 5:28 से प्रातःकाल 8:12 तक किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना लाभकारी होता है। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर दीपक जलाएं। इसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को चंदन, अक्षत, फल, फूल, नारियल और मेवे अर्पित करें। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्ते रखें, क्योंकि तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी को बेहद प्रिय है। इसके बाद भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर व्रत कथा पढ़ें अथवा सुनें। अंत में भगवान विष्णु जी की आरती कर पूजा संपन्न करें। मोहिनी एकादशी व्रत के नियम। प्रत्येक व्रत की नियम की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। एकादशी के दिन पशु पक्षियों के लिए खाना और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। एकादशी के व्रत में कांसे के बर्तन में भोजन करना वर्जित होता है। एकादशी के व्रत में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी जी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुथिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके बैसाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। राजन, आप कृपया ध्यान पूर्वक सुने। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं।
महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमन नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन्य धान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस और मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने एवं कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटें उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।